ये अरण्य झुरमुट जो काटे वो अपनी राह बना ले, कृतदास नहीं ये किसी का, जो चाहे वो अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरता है, जीवन उसका है जो चरण रोप निर्भय चलता है। आप निर्भय होकर अपने जीवन को जिए, अपनी मातृभूमि की सेवा करें। इसी कामना के साथ मैं अन्नू कपूर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हर रोज की तरह आज भी कुछ स्टोरीज, कुछ सॉन्ग्स से सजी ये महफिल। आज की स्टोरीज कुछ इस तरह से हैं। फिल्म त्रिशूल के ट्रायल को देखकर इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर्स टेंशन में आ गए। लगा कि फिल्म का फ्लॉप होना पक्का हो गया है। राइटर सलीम खान ने तो यह भी कह दिया कि अगर इस फिल्म को बचाना है तो एक ही रास्ता है, इसे रिलीज ही मत करो। फिर क्या हुआ, इसके आगे की कहानी आज के शो में। दूसरी स्टोरी में बात करूंगा कैफी आजमी की। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। इन अमर गीतों को लिखने वाले कैफी आजमी के पिता को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा शायर है। पिता ने कैफी की काबिलियत को चेक करने के लिए कैसे लिया बेटे का इम्तिहान, यह स्टोरी आज की महफिल में। तीसरी स्टोरी में एक्ट्रेस फरीदा जलाल की बात, उनके करियर में राज कपूर का कितना इंपॉर्टेंट रोल था उसकी बात करेंगे। रेगुलर सेगमेंट्स, दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे गुजरे जमाने की प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस राजकुमारी दुबे को। और लिसनर्स क्वेश्चन में पूछा गया है उन स्टार्स के बारे में जिनके भाई या बहन भी फिल्मों में आए, काम किया, मगर उन्हें वो नेम और फेम, दौलत और शोहरत नहीं मिल पाई जो उनके सिबलिंग्स को मिली थी। कहानियां होंगी, एक्सप्लेनेशंस होंगे, बातचीत होगी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की स्टोरीज का सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज की पहली स्टोरी फिल्म त्रिशूल से जुड़ी हुई। फिल्म के राइटर्स थे सलीम जावेद। उस जमाने में सलीम जावेद की कहानी होना मतलब फिल्म के सक्सेसफुल होने की गारंटी। सलीम जावेद उस जमाने के इकलौते ऐसे राइटर थे जो फिल्म की कंप्लीट स्क्रिप्ट लिख कर दिया करते थे एडवांस में, और फिल्म मेकर्स भी उसी तरह फिल्म को शूट किया करते थे जैसा ट्रीटमेंट सलीम जावेद ने लिखा होता था। जब जब डायरेक्टर्स ने उनके लिखे ट्रीटमेंट से छेड़छाड़ की तब तब फिल्म फ्लॉप होने की नौबत आ गई। ऐसा ही कुछ होने वाला था त्रिशूल के साथ भी। शूटिंग के वक्त उसमें इतनी तब्दीलियां कर दी गईं कि फिल्म को कंप्लीट होने के बाद जब देखा गया तो रिजल्ट डिजास्टर था। डायरेक्टर यश चोपड़ा, प्रोड्यूसर गुलशन राय और राइटर सलीम जावेद जब फिल्म का ट्रायल देखकर राजकमल स्टूडियो से बाहर निकले तो सबको जैसे सांप सूंघ गया था। चारों एक ही गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे, मगर कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी माहिम पहुंची तो प्रोड्यूसर गुलशन राय ने सलीम से पूछा, इस फिल्म को किस तरह से बचाया जा सकता है? सलीम बोले, इस फिल्म को बस एक ही तरीके से बचाया जा सकता है। गुलशन राय बोले, वो कैसे? सलीम बोले, आप इस फिल्म को रिलीज ही मत करो। सलीम की बात सुनकर गुलशन राय का मूड और खराब हो गया। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोले, मगर बाद में उन्होंने यश चोपड़ा को रात में फोन किया और बोले कि देखो सलीम और जावेद कैसे हार्टलेस आदमी है यार, मेरा इतना पैसा लग चुका है और ये कहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज ही मत करो। मुझे लगता है कि ये फिल्म चले या नहीं चले, इन दोनों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। यश चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि गुलशन जी, आप सलीम जावेद को गलत समझ रहे हो, उनकी रेपुटेशन भी स्टेक पर लगी हुई है, वो नहीं चाहेंगे कि फिल्म फ्लॉप हो। मैं कल उनसे मिल रहा हूं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अगले दिन जब यश चोपड़ा सलीम जावेद से मिले तो उन्होंने फिल्म के उन हिस्सों को मार्क किया जहां बदलाव की जरूरत थी। सारी कैलकुलेशंस के बाद यह बात सामने आई कि बहुत से हिस्सों को दोबारा शूट करना पड़ेगा। रीशूटिंग में कम से कम 15 दिनों का काम निकला। लेकिन समस्या ये थी कि इतनी लंबी रीशूटिंग के लिए प्रोड्यूसर साहब को कैसे मनाया जाए। तब ये डिसाइड किया गया कि गुलशन राय को इस रीशूटिंग के बारे में उसी तरह इंस्टॉलमेंट्स में बताया जाएगा जिस तरह किस्तों में वो पैसा देते हैं। पहले गुलशन राय से ये कहा जाएगा कि बस 5 दिन का शूट करना है,
उसके बाद जब 5 दिन का शूट हो जाएगा तब अगले 5 दिन के बारे में बताएंगे। इस तरह इंस्टॉलमेंट्स में बताने पर उन्हें झटका नहीं लगेगा। तो साहब, इस तरह 5-5 दिन की 3 इंस्टॉलमेंट में इस फिल्म के कुछ पार्ट्स को रीशूट किया गया। फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने इतिहास रच दिया। इस घटना से यह भी साबित हुआ कि सलीम जावेद के लिखे ट्रीटमेंट से छेड़छाड़ करना एक फिल्म मेकर को कितना भारी पड़ सकता था। कैफी आजमी को अपने शायर होने का यकीन दिलाने के लिए अपने पिता को देना पड़ा एक इम्तिहान। कैफी आजमी की ये कहानी थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।